कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय सेवागिरी, जय गणपति, जय महालक्ष्मी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। हमारे सामने है फिलहाल दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने लिया है एक टैरो और एक ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। पहला ही कार्ड जो आपको दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, तो क्या कहना है इस कार्ड का, बहुत ही खूबसूरत है ना। चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत, आगाज हो। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड करते हैं 1 बाय 1 कार्ड रीड। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो भाई, शुरुआत तो हमने की थी, जो पहला कार्ड आ गया था 4 ऑफ वॉन्ड्स का, लेकिन यहाँ पे जब शुरुआत हो रही है तो वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच जो उलझन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। मतलब वो कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है कि मैं कुछ कहूँ तभी उनके दिल के ऊपर वार होता है, या फिर मान लो आपसे कहने के लिए दौड़ पड़े, कह ही ना पाए, वापस आ गए। ये उनकी हालत हो रही है। आपको अगर लग रहा है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि बार बार थर्ड पार्टी आ जाती है, बार बार बाकी के लोग आ जाते हैं, मेरा ओपिनियन उनके बारे में बदलता रहता है, देखो ये कई बार किस्मत का कहना होता है। एक जिसे हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग, जब तक वो नहीं आता तब तक आपके मामले, आपके मसले यूं ही अटकते रह जाते हैं। और ये हम सब ने देखा है ना, कि किसी के लिए अगर डिवाइन टाइमिंग आ गया तो बहुत खूबसूरत बात, किसी के लिए नहीं आ गया तो भाई ये उसकी किस्मत है। तो 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि भाई ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है एंड चाह भी रहा है, लेकिन जैसी चाहत है वैसा हो नहीं रहा है। और वही बात हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो वो चाहते हैं, जो उनको चाहिए, जो उनको पाना है, वो असलियत में हो नहीं रहा है। मतलब दिल की तमन्ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिल वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ें इस व्यक्ति को सहनी पड़ रही है। शायद ये व्यक्ति रोता है, कई बार ये व्यक्ति गिड़गिड़ाता है कि भाई क्यों क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसा होता है, आखिर मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने क्या पाप किया है। लेकिन कई बार वो मोमेंट नहीं आता है, वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो आपकी इच्छा है वो अधूरी रह जाती है। और ये समय जैसे कि आपको पता है कि मोस्टली सब लोग सोए रहते हैं। हाँ, अगर सिटी की बात करें तो सिटी फिर भी चलती रहती है, रोशनाई रहती है, एंड लोग फिर भी कहीं रात के वक्त कहीं अगर कॉल सेंटर में वगैरह कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ पे जा रहे हैं, ऑफिस में अगर आईटी में है तो काम कर रहे जा रहे हैं, बहुत से लोग सो रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने दिल के बारे में सोचता है तो वो तन्हा होता है, उसके साथ ना तो उसका दोस्त ना तो कोई और होता है, बस उसका अकेलापन होता है जो उसे और ज़्यादा तकलीफ में डाल देता है, ठीक है। जो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो जो सेकंड कार्ड हमें मिला है ना वो है द चैरियट। देखो यहाँ पे हम इनका मन पढ़ सकते हैं। चैरियट यानी कि भाई टॉरस है ना, सॉरी कैंसर यानी कि भाई कर्क राशि। तो यहाँ पे बात आ रही है कैंसर की, एंड बात आ रही है उनके मन की कि भाई इनका जो मन है ना वो अपने दिशा को मेंटेन नहीं कर पाता। उनको लगता है कि भाई मैं वो करूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन उनका मन चाहता क्या है यही उनको नहीं पता। कई बार उनका मन चाह कुछ और रहा है एंड हो कुछ और रहा है, तो उनको लगता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है कि भाई जो मेरी चाहत है वो तो मुझे नहीं मिल रहा है, और जो मुझे मिल रहा है वो मुझे मान्य नहीं है। हो सकता है कि कोई और है जो इनसे बात करने के लिए कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि इनके लिए शायद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हो सकता है फाइनेंशियली वेल बैलेंस्ड है, लेकिन ज़िंदगी में जिनका साथ चाहिए वो अगर नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें। वैसे कि कई बार होता है ना कि मान लो कोई व्यक्ति जो है वो गिड़गिड़ाता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, और इस व्यक्ति के पास में भी सब कुछ है, गेम खेलने के लिए भी सब कुछ है, लेकिन आपका साथ नहीं है। और इस व्यक्ति को बाकी किसी चीज़ की नहीं पड़ी है, सिर्फ आपकी पड़ी है कि तुम कहाँ पे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, और अगर बात कर रहे हो तो फिर मुझसे रूखी रूखी बातें क्यों करते हो, है ना। तो ये बातें हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। देखो ये कार्ड मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस,
वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये मान लो आपको जादू दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम बस फरियाद करो, तुम बस बोलो, तुम्हें चाहिए क्या, मैं तुम्हें वो सब कुछ ला के दूंगा। अगर आप दोनों ही वेल बैलेंस्ड हो, दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल हो, या फिर दोनों की स्थिति काफ़ी सही है, तो आई थिंक आपको इनसे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन जो उन्होंने शायद हरकतें पहले की थी, या फिर कुछ चीज़ें जो कि आप दोनों के बीच अभी अफवाहों की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से अगर दुश्मनी करके बैठी है, और अगर आप इनसे बात नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये कितनी भी कोशिश क्यों ना करे कि भाई देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ, आई थिंक आपको वो भा नहीं रहा है। आपको लग रहा है कि भाई तुमने जो गलती की या फिर जो परिस्थिति है उसके वजह से मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूँ या फिर ऐसे बात कर रही हूँ, और इसके लिए ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन इट इज़ ऑल अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। जब तक वो टाइमिंग आपके ज़िंदगी में नहीं आती, आपको वो प्रेम, वो प्यार, वो सहवास नहीं मिल सकता जो कि आपकी भी दिल की चाहत है। चुनते हैं एक और कार्ड, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है। चलो देखो, ये कार्ड आ चुका है द एम्परर। ओके एरीज, देखो इनको लगता है कि भाई मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अभी इस वक्त कॉल कर सकता हूँ। जी हाँ, कर सकते हैं कॉल, लेकिन कॉल उठाना, कॉल को साइलेंट करना या फ़ोन ही बंद करना, ये आपके हाथ में है। तो जहाँ पे ये खुद एक एम्परर है, आप भी एम्परर हो। जहाँ पे खुद ये एक सेवक है, आप भी एक सेवक हो। तो इनकी जो कहानी है वो सिर्फ इनकी नहीं, आपकी भी है। तो जहाँ इनको लगता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन सिर्फ उनकी ज़िंदगी, चाहे तो वो आपका कॉल रिसीव कर सकते हैं, चाहे तो कट भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप भी इनका कॉल रिसीव कर सकते हो, कट कर सकते हो। देखो इनको कई बार लगता है कि मैं क्यों किसी की राह देखूं, मैं चाहूँ तो फ्लर्ट भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो किसी और से बातचीत कर सकता हूँ, किसी और से मुलाकात कर सकता हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ, बढ़ सकते हो, लेकिन अगर ये बढ़ सकते हैं तो आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, आप भी किसी और से बात कर सकते हो। और अगर आपने ठान लिया तो आप अकेले भी रह सकते हो। तो ये पर्सन चाहे ज़िंदगी में आगे बढ़े या फिर वही रुके, आपका फैसला आपका होगा, इनका नहीं, और इनका फैसला इनका होगा, आपका नहीं। और दोनों मिलके अपनी अपनी ज़िंदगी के अंतिम फैसले कर पाएंगे, है ना। तो वो बात यहाँ पे आती है, ना तो आप इनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, ना तो ये आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। चलो हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे इस ओरेकल में हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। दो कार्ड मिले हैं, देखो यहाँ पे है अप योर एफर्ट, मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पे कोशिश करनी बंद नहीं करनी है, बल्कि करते रहना है। और यही बात यहाँ पे आई थिंक आप दोनों के लिए आ चुकी है। सेकंड जो कार्ड आ चुका है वो है सरप्राइज टाइमिंग। जो मैंने कहा, डिवाइन टाइमिंग जो है ना, वो आपके ज़िंदगी में आने वाला है, लेकिन कब, ये यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भगवान भी नहीं चाहते कि आप उस बात को जानें। तो मे बी जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आप खुद इस बात को पहचान लोगे कि जब डिवाइन खुद डिसाइड करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।